दुनिया की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बड़ी मुलाकात के पीछे कोई ना कोई बड़ा संदेश छुपा हुआ है। और पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए। दूसरी तरफ कुछ ही दिनों बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी चीन पहुंच गए। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें चीन के दरवाजे तक पहुंच रही हैं। और क्या सच में चीन अब दुनिया का नया सुपर पावर बनता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ था। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर पहुंचे। उनके साथ सिर्फ सरकारी अधिकारी ही नहीं बल्कि बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ भी मौजूद थे। इलॉन मस्क, टिम कुक, जेनसन हुआंग ऐसे बड़े नाम इस दौरे पर शामिल बताए गए। इस दौरे को लेकर सबसे बड़ी चर्चा यह रही कि अमेरिका को चीन की जरूरत पड़ रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता था कि चीन ईरान के साथ बातचीत में मदद करे क्योंकि ईरान और चीन के रिश्ते काफी मजबूत माने जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। ट्रंप के दौरे के सिर्फ कुछ ही दिन बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी चीन पहुंच गए। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध, परमाणु हथियार नियंत्रण और आर्थिक सहयोग जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन सिर्फ शी जिनपिंग से नहीं बल्कि चीन के प्रधानमंत्री ली क्यान से भी मिले, जहां व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी लेकर चर्चाएं हुई। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही हफ्ते में अमेरिका और रूस दोनों के शीर्ष नेता चीन पहुंचे। यही वजह है कि दुनिया भर में यह सवाल उठ रहा है कि क्या चीन अब नई विश्व शक्ति बनता जा रहा है। असल में चीन और रूस के रिश्ते काफी पुराने हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी रही है। चीन को रूस से सस्ती ऊर्जा चाहिए जबकि रूस को टेक्नोलॉजी और आर्थिक सपोर्ट के लिए चीन की जरूरत है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए तब चीन ही वह बड़ा देश था जिसने रूस के साथ व्यापार जारी रखा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन और रूस के बीच में 228 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार हुआ। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला। यही कारण है कि अब रूस की चीन पर निर्भरता पहले से कई ज्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी कई मामलों में चीन को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। ईरान के साथ बढ़ते तनाव और वैश्विक व्यापार की राजनीति में अमेरिका को भी चीन के साथ बातचीत करने पर मजबूर कर दिया है। यानी स्थिति ऐसी बन रही है जहां दुनिया की दोनों बड़ी ताकतों को चीन की जरूरत पड़ रही है। और शायद यही चीन की सबसे बड़ी जीत है, यही सब चीन का सबसे बड़ा विजय है। आज चीन खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश कर रहा है जो अमेरिका और रूस दोनों से बराबरी के स्तर पर बात कर सकता है। चीन यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी ऐसे खेमे का हिस्सा नहीं बल्कि एक न्यूट्रल सुपर पावर है। यूक्रेन युद्ध ने रूस की सीमाएं दिखा दी, वही ईरान जैसे मुद्दों ने अमेरिका की चुनौतियों का भी दुनिया के सामने रख दिया है। लेकिन इन सब के बीच चीन खुद को एक मजबूत, स्थिर और आर्थिक रूप से ताकतवर देश के रूप में पेश करने में सफल रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन सच में दुनिया का अगला विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और रूस दोनों चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगे हैं, उससे यह साफ दिखाई देता है कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति का केंद्र चीन बन सकता है।